महाविकास आघाड़ी के दो घटक दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लगा। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी में शामिल होने वाले ये नेता एनसीपी, एसपी और शिवसेना यूबीटी से जुड़े हुए थे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। शरद पवार के विधायक पोते रोहित पवार के करीबी रहे मधुकर रालेभात ने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो दूसरी तरफ उद्धव गुट की शिवसेना के जामखेड़ तालुका के अध्यक्ष संजय काशीद भी अब बीजेपी का हिस्सा बन गए। मधुकर रालेभात के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रोहित पवार को विधानसभा चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में उनका एनसीपी एसपी छोड़ना रोहित के लिए एक बड़ा झटका है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, मधुकर रालेभात ने पिछले महीने ही शरद पवार गुट की एनसीपी से इस्तीफा दिया था और ऐसे में महाराष्ट्र में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और शरद पवार को बड़ा झटका लगना, यानी कि क्या बीजेपी महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव आसानी से जीत ली जाएगी। हालांकि उद्धव ठाकरे की ये चाहत है कि एक बार फिर महाराष्ट्र में वो सीएम पद को संभालें। हालांकि वो अपने मुंह से नहीं कह रहे, लेकिन यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि शरद पवार क्या फिर से उद्धव ठाकरे को सीएम पद पर बिठाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लगा है और सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे के जो करीबी लोग हैं, उनके जो साथ के लोग हैं, वो अगर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में आगे का जो सियासी रास्ता है वो उद्धव ठाकरे के लिए और मुश्किल भरा दिखता नजर आएगा। तब आगामी समय में क्या वाकई महाराष्ट्र का विधानसभा जो चुनाव है वो बदलता नजर आ रहा है और उद्धव ठाकरे जो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, क्या वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा?